हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के सेशन में। आज के सेशन दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें आपको सीडीपी और पेडागोजी के टॉप 40 प्रश्न देखने को मिलेंगे। दोस्तों अगर आप पूरे क्लास में बने रहते हैं तो आपको पता चल जाएगा सीटेट में सीडीपी का किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आप लास्ट में जरूर बताइएगा कि 40 में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, शब्द शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है। शब्द शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ है दोस्तों? बच्चे के मार्गदर्शन के लिए, बच्चे का नेतृत्व करने के लिए, बच्चे को शिक्षित करने के लिए, बच्चे को समझने के लिए। तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र का क्या अर्थ हो जाएगा? तो दोस्तों शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चे का नेतृत्व करने के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। बच्चे का नेतृत्व करने के लिए शब्द शिक्षा शास्त्र का अर्थ है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है। शिक्षा शास्त्र किसका अध्ययन है? शिक्षा का, मार्गदर्शक छात्र का, शिक्षण प्रक्रिया का, शिक्षण विधियां का। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा शास्त्र का अध्ययन क्या है? तो दोस्तों शिक्षा शास्त्र का अध्ययन है शिक्षण विधियां। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है? नकारात्मक, मात्रात्मक, गुणात्मक, सकारात्मक। प्रश्न नंबर 3, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बच्चे के शारीरिक विकास को दर्शाता है मात्रात्मक रूप से। प्रश्न नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि। बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा? मनोविश्लेषणात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि, सांख्यिकीय विधि। तो दोस्तों ये सबसे अच्छी विधि हो जाएगी विकासात्मक विधि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 है, शिक्षण प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को शिक्षा में खाली जगह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए आईटी, ऑप्शन नंबर बी आईसीटी, ऑप्शन नंबर सी सूचना प्रौद्योगिकी, ऑप्शन नंबर डी संचार प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 5, दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का हो जाएगा आईसीटी। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, विकास में शब्द PSRN क्या है? विकास में शब्द PSRN क्या है? समस्या को हल करना, तर्क करना और संख्यात्मकता। ऑप्शन नंबर बी समस्या को हल करना, रिश्ते और संख्या। ऑप्शन नंबर सी अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मक। ऑप्शन नंबर डी अवधारणात्मक कौशल, संबंध और संख्याएं। दोस्तों प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी अवधारणात्मक कौशल, तर्क और संख्यात्मकता इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है, व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है, ये कथन किस सिद्धांत पर आधारित है? इंस्ट्रूमेंटल कंडीशन, इनसाइड, परीक्षण और त्रुटि, शास्त्रीय कंडीशन। प्रश्न नंबर 7, तो दोस्तों ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये है
परीक्षण और त्रुटि पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के में शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तिगत अंतरों को पूरा करने के लिए शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। व्यक्तियों की क्षमताओं, रुचि और योग्यताओं को जानने का प्रयास करें। व्यक्तियों की आवश्यकताओं के अनुसार पाठ्यक्रम को समायोजित करने का प्रयास करें। या फिर ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 8। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों सही हो जाएंगे। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे दोस्तों। प्रश्न नंबर 9। शिक्षक को छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानकारी प्रस्तुत करनी चाहिए और इस नई जानकारी को छात्रों से संबंधित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पता नहीं, पहले से पता है, जानने के लिए तैयार, जानने के लिए तैयार नहीं। प्रश्न नंबर 9। तो दोस्तों छात्रों को स्पष्ट और रोचक तरीके से जानने के प्रस्तुत करनी चाहिए जानकारी से छात्रों को क्या संबंधित करना चाहिए। तो ये संबंध करना चाहिए कि पहले से ही पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10, यदि बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कलात्मक आयु 4 वर्ष से अधिक है तो बच्चे का IQ क्या होगा। तो दोस्तों 5 गुणा 100/4, 4 25 कट जाएगा, 25 पंजे 125, 125 हो जाएगा दोस्तों। 125 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। विकास एक जैविक प्रक्रिया है, विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, शिक्षा एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, डी सीखना व्यवहार परिवर्तन की एक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 11। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। विकास एक मात्रात्मक प्रक्रिया है। प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सोशलिस्टिक डोमेन में फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए उपकरण नहीं है। बातचीत कौशल, बहुविकल्पीय प्रश्न, प्रोजेक्ट, मौखिक प्रश्न। प्रश्न नंबर 12। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी प्रोजेक्ट विधि इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13। जॉन डीबी के अनुसार स्कूल एक खाली जगह संस्थान है और शिक्षा एक खाली जगह प्रक्रिया है। तो दोस्तों जॉन डीबी के अनुसार स्कूल एक सामाजिक संस्थान है और शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14, विशेष शिक्षा संबंधित है प्रतिभावान छात्रों के शिक्षण के शैक्षिक के लिए, प्रतिभावान छात्रों के शैक्षिक के लिए। ऑप्शन नंबर बी विकलांग के लिए शैक्षिक कार्यक्रम, शिक्षक के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, डी मंदबुद्धि के लिए। प्रश्न नंबर 14। तो प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी विकलांग के लिए शैक्षिक कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15, बहुविकल्पीय प्रश्नों के मामले में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 के ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दोस्तों आप बताइए कौन सा उत्तर इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, यहाँ तक कि अनुभवहीन शिक्षक आसानी से प्रश्न तैयार कर सकता है। प्रश्न नंबर 16, जॉन डीबी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए तैयार करना चाहिए अनुसंधान, भावी जीवन, वर्तमान जीवन, उद्यमिता। प्रश्न नंबर 16।
जॉन डीवी के अनुसार स्कूलों को छात्रों के लिए कैसा तैयार करना चाहिए दोस्तों? तो ये वर्तमान जीवन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, किस प्रकार का मूल्यांकन सीखने वालों की कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है? प्लेसमेंट, सारांश, सतत, नैदानिक। प्रश्न नंबर 17, तो दोस्तों ये सारांश के रूप में कमियों और कठिनाइयों को पहचानता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18, जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की खाली जगह में गिरावट आती है। प्रश्न नंबर 18, पावर, गति, गुणवत्ता, मात्रा। जैसे जैसे लोग बड़े होते हैं सीखने की गति में गिरावट आती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा इसमें गति। प्रश्न नंबर 19, कालानुक्रमिक आयु और शिष्य की मानसिक आयु 7 वर्ष है, किस श्रेणी में वर्गित किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 19, तो दोस्तों इसे सामान्य बुद्धि के अनुसार वर्गित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20, सही प्रक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाना चाहिए? आज्ञान, कठोरता, पुरस्कार, प्रशंसा। सही प्रक्रियाओं और उचित व्यवहार को बढ़ाने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये प्रशंसा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 21, फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में अन्य तीनों से कौन अलग है? डॉट ज्वाइनिंग, डिक्टेशन, हैंडराइटिंग, फलों और सब्जियों का पृथक्करण। प्रश्न नंबर 21, प्रश्न नंबर 21 को ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फलों और सब्जियों का पृथक्करण फाइन मोटर मूवमेंट के संबंध में तीनों से अलग है। प्रश्न नंबर 22, प्री प्राइमरी स्टेज पर लिखते समय जोर से पढ़ना महत्व दिया जाता है। यह सीखने के किस सिद्धांत पर आधारित है? परीक्षण और त्रुटि, कंडीशनिंग, संसाइट, नकल। प्रश्न नंबर 22, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी कंडीशनिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 23, एमिल के अनुसार शिक्षा में कुलीन का काम क्या बनाना है? विचारक, उद्यमी, अच्छा नागरिक, तर्कशील मनुष्य। प्रश्न नंबर 23, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी अच्छा नागरिक बनाना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24, परीक्षण के लिए ब्लूप्रिंट तैयार करते समय निम्नलिखित में से किस बात पर ध्यान नहीं दिया जाता है? विषय, निर्देशात्मक उद्देश्य, प्रश्नों से, शिक्षण समय से। प्रश्न नंबर 24, तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी शिक्षण किस समय पर ध्यान नहीं दिया जाता कि कितना समय लगेगा। प्रश्न नंबर 25, विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन का क्षेत्र जिसमें याद रखना, समस्या सुलझाना और निर्णय लेना शामिल है क्या कहा जाता है? शिक्षा शास्त्र, शिक्षा महामारी विज्ञान, संज्ञानात्मक विकास। प्रश्न नंबर 25, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 25 का ऑप्शन नंबर डी संज्ञानात्मक विकास का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, मानस शास्त्र एक खाली जगह क्या है? मानस शास्त्र एक क्या है? आत्मा का विज्ञान, मन का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। प्रश्न नंबर 26,
तो दोस्तों प्रश्न नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी ए व्यवहार का विज्ञान है। प्रश्न नंबर 27, जितनी बार किसी विशेष क्षमता का उपयोग किया जाता है वह खाली जगह क्या बन जाता है? कमजोर, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 27, तो दोस्तों वह मजबूत बन जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, प्रेरणा का कारक कौन नहीं है? पुरस्कार, प्रोत्साहन, प्रशंसा, अभ्यास। तो प्रेरणा का कारक कौन सा नहीं है? ये हो जाएगा अभ्यास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, अब एक विशेष क्षमता का अप्रयुक्त प्रयोग खाली जगह हो जाता है। कमजोर, महत्वपूर्ण, मजबूत, कम महत्वपूर्ण, अधिक महत्वपूर्ण। प्रश्न नंबर 29, प्रश्न नंबर 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कमजोर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहा जाता है? पूर्व बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, पूर्व किशोरावस्था। प्रश्न नंबर 30, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन नंबर ए पूर्व बाल्यावस्था इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31, प्रश्न नंबर 31 है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल विकसित होते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑप्शनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, डी कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। प्रश्न नंबर 31, तो दोस्तों जीन पियाजे के अनुसार बच्चों के दौरान अमूर्त तर्क और तर्क कौशल क्या हो जाते हैं? फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, शिक्षक मुख्य रूप से निम्न में से किस विधि द्वारा विद्यार्थियों के समूह व्यवहार का अध्ययन करता है? प्रश्न नंबर 32, साक्षात्कार, प्रयोग, प्रकरण, इतिहास, अवलोकन। प्रश्न नंबर 32, तो दोस्तों क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33, बच्चे आमतौर पर खाली जगह चरणों के दौरान अहंकारी होते हैं। सेंसरोमीटर, प्री ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशन सेंसरोमीटर, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। प्रश्न नंबर 33, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए सेंसरोमीटर और प्री ऑपरेशनल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 34, बच्चे की भावना को कौन इंगित नहीं करता है? खुशी, शोक, जिज्ञासा, सहनशीलता। बच्चे की भावना को कौन इंगित नहीं करता है? खुशी, शोक, जिज्ञासा, सहनशीलता। प्रश्न नंबर 34, तो ये सहनशीलता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, जीन पियाजे के अनुसार बच्चों में को प्रवेश करते समय अहंकारी नहीं रहा जाता। सेंसरोमोटर स्टेज, प्रीपोजिशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज। प्रश्न नंबर 35, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 35 का ऑप्शन नंबर डी कंक्रीट ऑपरेशन स्टेज इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36, कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है? कंक्रिएटिविटी, सहिष्णुता, सोच, कल्पना। प्रश्न नंबर 36, तो प्रश्न नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी सहिष्णुता इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार ठोस परिचालन चरण शुरू में किस उम्र में शुरू होता है? 1, 3, 5, 7। प्रश्न नंबर 37, तो दोस्तों ये 7 वर्ष की आयु में शुरू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38, शिक्षार्थियों को किस वर्ग को अवधारणा श्रेणी के तहत शामिल नहीं किया जाता है? धीरे, मंद, सामान्य, प्रतिभाशाली। प्रश्न नंबर 38,
तो दोस्तों ये सामान्य बच्चों को ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 39, संज्ञानात्मक विकास के पियाजे के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक परिचालन चरण किस उम्र में शुरू हो जाता है। प्रश्न नंबर 39, तो दोस्तों ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है जो सीखने में महारत हासिल करता है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, तो इसमें कौन सा उत्तर सही हो जाएगा। तो ये समूह शिक्षण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये रहे आज के 40 प्रश्न। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए हैं। तो दोस्तों बने रहिए इसी प्रकार हमारे साथ और अपनी तैयारी को अच्छा बनाएं। तो मिलते हैं दोस्तों कल अगले सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।